हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशंस के चैप्टर में आगे पढ़ रहे हैं। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी। उसके अंदर हमने पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, उसी का हम आगे पार्ट पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो हमने लास्ट के लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में निकाली है, दैट इज पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। यदि विलियन के वी लीटर आयतन में, जो हमारा विलियन है उसके वी लीटर आयतन में यदि डब्लू, स्मॉल डब्लू ग्राम विलेय घुला हुआ है, सॉल्यूट घुला हुआ है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल m हो, तो उसमें घुले हुए मोलों की संख्या, विलेय के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। और यदि इस n का मान हम यहाँ से इस इक्वेशन में रखें तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई v इज इक्वल टू w अपॉन m आर टी, और m इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, m को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को इधर लेके आ गए हम राइट हैंड साइड में। तो क्या हो गया हमारा, m इज इक्वल टू स्मॉल w आर टी अपॉन पाई वी। ये कैसे, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ये सूत्र कहाँ से ड्राइव किया हमने, ऑस्मोटिक प्रेशर के इसके अंदर की सहायता से, जो हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में निकाली थी जो इक्वेशन, उसकी सहायता से। अब यदि W ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ हो, यदि ये W ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ हो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल V का मान हम 1 रख दें तो स्मॉल m का मान हो जाएगा W आर टी अपॉन पाई। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, R का मान नोन है बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। ओके, दैट वाज और वन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट इज वाष्प दाब। जो थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसके लिए वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प दाब अवनमन हमारी थी दूसरा अनुसंख्यिक गुणधर्म, जिसको हमें पढ़ना था। तो उससे पहले हम उसको पढ़ने से पहले हम समझें कि वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब, कोई भी जो द्रव होता है हमारा, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो सतह के, किसी भी द्रव के जो अणु होते हैं उस द्रव में गतिशील अवस्था में रहते हैं। ओके, तो जो सतह पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, द्रव प्रावस्था की सतह पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं द्रव के, वे बाहर निकलते रहते हैं और इसको हम उसकी अणुओं की पलायन वृत्ति कहते हैं। हम इसको कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड। और जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, सतह के जो मॉलिक्यूल्स पलायन करते हैं सतह से, वे पुनः द्रव की सतह पर कंडेंस भी हो जाते हैं। मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है, सतह के मॉलिक्यूल्स का वेपोराइजेशन हो रहा है और पुनः उनका कंडेंसेशन हो रहा है। तो इस तरह से देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वेपर एंड लिक्विड फेज। जब यह प्रक्रिया चलती रहती है तो वाष्प के अणुओं और द्रव की प्रावस्था के मध्य में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया से हमने वाष्प दाब की क्या परिभाषा दी कि स्थिर ताप पर वाष्प अणुओं द्वारा उससे साम्यावस्था में रखे द्रव की सतह पर डाला गया दाब, उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। जो वाष्प के अणु है उसका जो द्रव की सतह पर डाला गया दाब है, उसको हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। सो दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। प्रेशर किसके द्वारा, वाष्प के अणुओं के द्वारा। ठीक है ना। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही ताप, सेम टेम्परेचर पर हमारे पास में यदि दो अलग अलग सॉल्यूशंस है, क्या दो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस मतलब एक तो है सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है, और एक है प्योर सॉल्वेंट। तो यदि एक ही ताप पर ये दोनों रखे गए हैं तो एक ही ताप पर शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है। यदि हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है।
रीज़न क्या है उसका। और जो कम होता है इसी कमी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी कमी को हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और ये होता कम क्यों है उसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि पहला एक आप इस तरीके से समझें कि विलयन में क्या होता है, विलायक एवं विलेय दोनों के अणु होते हैं। विलयन में विलायक एवं विलेय दोनों के अणु होते हैं, जबकि विलायक में क्या है, सिर्फ विलायक के अणु हैं, सॉल्वेंट के हैं। तो यदि विलायक शुद्ध विलायक में सिर्फ सॉल्वेंट के अणु हैं तो विलयन की सतह पर उस विलायक जिसमें एक विलयन जिसमें सिर्फ विलायक है उसकी सतह पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट किसके होंगे, विलायक के नंबर ऑफ मोल्स होंगे विलयन के सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में, वह कम होंगे इन कंपेरिजन टू मैं इसको रिपीट करना चाहूँगी कि यदि हमारे पास में एक जगह पे विलयन है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों हैं और एक जगह पर विलायक है, तो विलायक के कंपैरिजन में विलयन की सतह पर विलायक के नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया क्या होंगे, कम होंगे। और विलायक के में क्या होंगे, ज़्यादा, क्योंकि उसमें सिर्फ विलायक है। यदि एक में सिर्फ विलायक है तो उसके सतह पर विलायक के अणु नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे प्रति इकाई क्षेत्र में इन कंपैरिजन टू विलयन। तो इस तरीके से क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और किस पर निर्भर करती है, वह नंबर ऑफ मोल्स पर। तो वह क्या होगी, विलयन के लिए कम होगी। ओके, सेकेंड जो रीजन है वो क्या, सेकेंड जो इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्या है कि विलेय के अणु सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। जो हमारा विलयन है वह विलायक में क्या है, विलेय के अणुओं का डिजोल्व होना है, तो विलेय के अणु सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। और क्या होता है उसके अंदर विलयन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मध्य में अट्रैक्शन रहता है, आकर्षण बल रहता है। और जो सिर्फ विलायक है उसमें क्या है, सिर्फ विलायक के अणु हैं। तो जो विलयन है उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों हैं और दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो सॉल्यूट की जो है वह सॉल्वेंट को वेपोराइज होने से रोकता है। और जैसे ही हम ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं विलयन के अंदर, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, क्योंकि वो सॉल्वेंट को वेपोराइज होने से रोकेगा विलेय के अणु। और विलायक में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, तो विलायक का वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसको कि हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यदि P है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक का, PS है विलयन का वाष्प दाब, देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, हमने क्या कहा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गया, P माइनस PS। और P माइनस PS अपॉन P क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इसका मान किसी दिए हुए विलयन के लिए सभी तापों पर एक समान होता है। दिस इज व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ राउल्ट के नियम के अनुसार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन। यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसके बारे में हम सॉल्यूशंस के चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं कि एन और कैपिटल एन के बारे में। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वो कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ओके, और चूंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर निर्भर कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुणधर्म होता है। ना डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी मॉलिक्यूलर वेट निकाला और अब हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, अब इफ स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का, और स्मॉल w क्या है, उसका मात्रा है जितनी की हमने घोली है सॉल्वेंट में। कैपिटल M यदि मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्वेंट का, और कैपिटल W क्या है, सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट की मात्रा है जो कि हमने सॉल्यूशन में घोली है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल N हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, तो इसका मान हम यदि इस सूत्र में रखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये देखिए P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है,
n अपॉन स्मॉल n प्लस n, स्मॉल n कैपिटल N का हम मान रखेंगे तो ये हमारे सामने आ रहा है। और फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो क्या होगा, सॉल्यूट की मात्रा उसमें बहुत नगण्य होगी, तो हम स्मॉल n को इन कंपेरिजन टू कैपिटल N नगण्य मान सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, और स्मॉल n कैपिटल N का मान रखेंगे तो इसके द्वारा हम किसी भी दिए गए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज स्मॉल m हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता हो और बाकी तीनों मान भी हमको पता हो। तो हम किसी भी दिए गए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इस वेपर प्रेशर लोअरिंग के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।